मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉर में दुश्मन को धूल चटाई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जमीन समंदर साइबर में थी। हम उस वक्त भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो कहते हैं सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करनी है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का दाखिली मसला नहीं, कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा बैनुल अक़वामी तनाज़ा है। मजीद कहा, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मिलकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की, भारत को शिकस्त का गुस्सा है। मार के हक के दौरान हमारी हम आहंगी हमारी फतह की जामिन बनी। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हम अमन चाहते हैं लेकिन अमन हमारी कमज़ोरी नहीं। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा, पाक फ़ज़ाइया की जानिब से राफेल तैयारों को छोटा सा वेलकम नोट दिया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, यकीन है ईरान अमेरिका सीज़फायर लंबे अरसे तक होगा। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया याद रखेगी। सियासी और अस्करी क़यादत ने दिन रात राब्ते करके जंग रुकवाई। पूरी कौम मार के हक में मुत्तहिद थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को 4 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर इत्तलात तारक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। भारत के राफेल नहीं गिरे बल्कि उनका गुरूर भी खाक में मिल गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि मुश्तबा खामेनेई से एतमाद, आजिज़ी और गहरे खुलूस से भरपूर मुलाकात हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू, आजिज़ाना और गहरे मुखलिस रवैये ने बहुत मुतासर किया। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर सालिसों को आज जवाब दिए जाने का इम्कान। अमरीकी टीवी का दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। और सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। ख़वातीन के लिए मजीद 1000 पिंक EV स्कूटीज खरीदने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, बहुत जल्द अंदरूनी सिंध इंटरसिटी बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर सालिसों को आज जवाब दिए जाने का इम्कान। अमरीकी टीवी का दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों के बदलते नामों पर ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का तंज। एक्स पर पैगाम में कहा, आप मुझ पर यकीन करें, ऑपरेशन नाकाम हो गया। अब मामूल के मुताबिक जाली कार्रवाई ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। अमरीकी खतरे के मुकम्मल खात्मे के बाद ही हरमुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, नए तरीक़ेकार के साथ आबना हरमुज़ को महफूज बनाया जाएगा। ईरान का आबना हरमुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों की मदद करने का ऐलान। ईरानी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईरान बहरी जहाज़ों को खिदमात और मदद देने के लिए तैयार है। आबना हरमुज़ और इलाकाई पानियों में तिजारती जहाज़ों को तकनीकी तिबी मुआवनत देंगे।
अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। खलीज ओमान में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की ईरानी कोशिश नाकाम बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने से रोक दिया गया। अमेरिकी फोर्सेज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर टैंकर पर फायरिंग भी की। मुज़ाकरात मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि जंग के खात्मे और ईरान पर जहारिया दोबारा ना करने की ज़मानत दी जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है आबनार हुर्मुज़ खोलने पर मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। ईरानी सदर पज़ेश्कियान की यूएई पर हमलों की तरदीद। कहा ईरान किसी भी फौजी कार्रवाई पर मौक़िफ़ वाज़ेह करता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर को टेलीफोन। यूएई में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मैक्रोन का फ्री कैन पर आबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने पर जोर। ईरानी सदर को बरतानिया और फ्रांस की तजवीज़ करदा कसीरुल मुल्की मिशन में शमूलियत की पेशकश। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 मई को तलब कर लिया। इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिका 6 जजेस का खत भी ज़ेर गौर आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। आज़मीन हज और दीगर मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। रोड टू मक्का के तहत पाकिस्तानी मुसाफिरों की सऊदी इमिग्रेशन के लिए कायम काउंटर्स का मुआयना। मुसाफिरों से सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने जॉइंट सर्च चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। सर्च सिस्टम को मज़ीद मौसर और तेज़ तर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा मुसाफिरों को बिला ताख़ीर सहूलतें फराहम करना अवली तरजीह है। खबरदार होशियार, आग सूरज आग बरसाने को तैयार। मुल्क में हीट वेव का अलर्ट जारी। आज से 11 मई तक शदीद तरीन गर्मी की पेशगोई। एनडीएमए के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर होगी। बालाई इलाकों में 8 से 10 मई तक हीट वेव की वार्निंग। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में 43 और जुनूबी पंजाब में 47 डिग्री तक गर्मी पड़ेगी। इस्लामाबाद और केपी में 39 से 43 डिग्री की पेशगोई। कराची में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। शीमा करमानी और इंसानी हकूक़ की ख़वातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की हिदायत पर कार्रवाई। डीएसपी सदर नासिर आफरीदी, एसएचओ वुमेन हिना मुगल, एसएचओ आर्टिलरी मैदान थाना नतीम हैदर मुअत्तल। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ईरान जंग अमेरिका के लिए तवक्को से भारी साबित। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मशरक़ वुस्ता में अमेरिका के 228 असासों को निशाना बनाया। ईरान ने मशरक़ वुस्ता में अमेरिका के 15 हवाई अड्डों पर हमले किए। सेटेलाइट तस्वीर से सामने आने वाला नुकसान जाहिर करता है कि अमेरिका ने ईरान की सलाहियतों को कमतर समझा। अमेरिकी फ़ौज ईरान के ड्रोन हमलों के लिए तैयार नहीं थी। ईरानी ड्रोन कम तबाहकुन हैं मगर उनको रोकना मुश्किल है। शुमाली कोरिया का एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत से इनकार। सरकारी मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया के हुकाम का कहना है कि जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर आला भारतीय पंजाब भगवत मान ने पंजाब में धमाकों की बीजेपी की इलेक्शन की तैयारियों का हिस्सा करार दे दिया। कहा यह बीजेपी के काम का तरीका है। इलेक्शन से पहले फसादात, धमाके और अंदरूनी लड़ाइयाँ कराओ। जिस रियासत में बीजेपी इलेक्शन लड़ती है वहाँ ही सब कुछ करती है। लोगों को मजहब और ज़ात की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। उधर भारतीय मीडिया का कहना है पंजाब में 2 धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान ग्रुप ने कबूल कर ली।